नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज हम बात करेंगे ग्रोक, जो कि एक एआई चैटबॉट है, एलोन मस्क की कंपनी का है। उसको लेकर के हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले 2-3 दिन से। वजह ये है कि एआई उससे उस ट्विटर पे आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, और उन सवालों पर जो खासकर जो विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के जो समर्थक हैं, सोशल मीडिया पे तमाम सवाल पूछ रहे हैं, उसके जो जवाब हैं वो सरकार को और खासकर बीजेपी और संघ को चुभने वाले हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी डिबेट चल रही है कि क्या एलोन मस्क की कंपनी जो है वो भारत में, एक कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि एक नया विपक्ष हो गया है भारत में। मयंक सर, तो पहले तो आपने भी तमाम सवालों के उस पर जवाब देखे होंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के या बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर बहुत सारे जवाब क्रिटिकल हैं। इससे जो विपक्षी समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, खासकर जो एंटी गवर्नमेंट व्यू वाले लोग हैं, वो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अभी मैं आने से पहले, थोड़ी देर पहले देखा तो एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक अंदाज में पवन खेड़ा साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि एलोन मस्क साहब के पास एक फ़ोन जाने वाला है। क्या है ये पूरा विवाद और ये काम क्या करता है, और इसको लेकर के इतना सब हंगामा क्यों मचा हुआ सोशल मीडिया पे? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है वो, जिससे आप कोई भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब देगा। वो जवाब जो देगा उसका आधार क्या है? जितना अभी तक के छपे हुए आर्टिकल्स हैं, बुक्स है, जो भी पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल है, उसके आधार पे वो आंसर देता है। तो वो कुछ अजूबा चीज़ नहीं है कि उसको पिछले 2 दिन से, और हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने मतलब सोशल मीडिया में कम से कम मैडनेस है इसके लिए, और एग्जैक्ट वर्ड हमको लगता है कि मैडनेस ही है, उसको चैटबॉट से एलिवेट करके भगवान का दर्जा दे दिया है कि ग्रोक ने बोल दिया तो अब उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब आपने जैसा शब्द यूज किया कि नया पोजीशन आ गया, नहीं, कमेंट क्या, मैं तो वो कोट कर रहा था। वही अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहे हैं सरकार का। ये बेसिकली जो एक साइड के व्यू वाले हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे बीच में भी हैं, और मतलब तो एक साइड के व्यू वाले कुछ भी पकड़ के, नहीं होता कि डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह का हो गया है क्या कि डिस्कोर्स में इतने पिछड़ गए हैं एक ग्रुप वाले कि वो कुछ भी मिलता है तो उसको यूज करते हैं कि सर देखो ना, ये प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में बात कर रहा है, और अनकंफर्टेबल जो कुछ भी अनकंफर्टेबल तथाकथित रूप से सरकार के लिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, उसका ये आप ये ग्रोक को छोड़िए, हर चैटबॉट से आप पूछिएगा तो उससे आपको जवाब मिलेगा। उसको आप एम्पलीफाई करना और उसको लास्ट वर्ड बता देना, और उसको ये बोल देना क्या कि अपोजिशन को एक नया हथियार मिल गया है, और ये जो ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चल रही है उसको बस्ट कर दिया जाएगा। एक ग्रोक ने ऐसा बंदूक चला दिया है कि पूरी किसी पार्टी का आईटी सेल जो है वो खत्म हो गया। कितना अजीबोगरीब! हमको तो इस मानसिकता पे हंसी आती है कि इस तरह की मानसिकता वाले, आपको अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी चाहिए, किसी चैटबॉट के आंसर के आधार पे अपना लड़ाई सर, जो करना। ट्विटर पे बहुत सारे, खासकर कम्युनल मामलों से जुड़े बहुत सारे फेक वीडियोस प्रचारित किए जाते हैं, कई बार फेक कोट्स किए जाते हैं। तो अगर ये उसकी सत्यता जांचने के लिए इसका यूज होगा तो वो तो एक सराहनीय कदम ही माना जाएगा। नहीं, तो इसमें आप एजम्पशन दे रहे हैं ना कि ग्रोक जो बोल रहा है वो लास्ट वर्ड है, वो ट्रूथ है। ट्रूथ को मतलब अनट्रू को लड़ने के लिए एक चैटबॉट जो अल्टीमेट है, ये एजम्पशन हमको बहुत हास्यास्पद लगता है और बहुत ही क्वेश्चनेबल लगता है। ये एजम्पशन, इसी एजम्पशन के आधार पे सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे 2 दिन से बहस हो रही है, और उसने किसी को अगर गंदा बोल दिया तो उसको हम लोग सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है कि गंदा है ये, और उसने किसी को अगर अच्छा बोल दिया है तो हम लोग एकदम से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हो गया। ये एजम्पशन हमको लगता है कि बहुत क्वेश्चनेबल है। यही मेरा। संजय सर हस्तक्षेप करना चाहते हैं? नहीं, हस्तक्षेप नहीं, फॉर वंस ये नहीं, जो भी कह रहे बहस हैं में उससे मैं 100% अग्री करता हूँ। इन्होंने 100 आश्चर्यजनक हो गया। ये तो आश्चर्य हो गया। ये 100% अग्री कर रहा हूँ, अपवाद स्वरूप ही है, लेकिन इस पे 100% अग्री कर रहा हूँ। देखिए वो क्या है, आज इनके लेफ्ट में बैठे हुए हमेशा बोलते हैं हमको लेफ्ट लिबरल। तो क्या है कि उसको जो है ना,
उसको थोड़ा सा आनंद स्वरूप लीजिए। बाकी इन्होंने व्याख्या कर दी है उसकी कि उसको सीरियसली लेना मतलब अपने आप को नॉन सीरियस बताना है। और अपोजिशन क्या कह रहा है या जो भी चीज़ है उसके कुछ उदाहरण सब वो हैं। एक तो अगर आपके पास खाली वक्त है, आप अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं तो चले जाइए। जैसे जितने कस वर्ड हैं जो आप चलाते समय बीप बीप कर देंगे, इसलिए मैं भी बोल नहीं सकता और बोलना भी नहीं चाहिए। तो जितने वो बोल करके आप उससे सवाल पूछिए, वो उसी भाषा में जवाब देता है आपको। तमाम वो शब्द वो इस्तेमाल करेगा जो आपने इस्तेमाल किए होंगे, जो भी विवाद भी हुआ था गाली देने को हाँ, लेकर। जो भी आप जैसे पूछेंगे। और वो कहता है कि हम रॉ और ओरिजिनल हैं, अनअडल्ट्रेटेड हैं, बनस्पत की रिफाइंड। जैसे चैट जीपीटी है, उसके वो रिफाइंड है, हम रिफाइंड नहीं हैं। अरे जैसे को तैसा वो देगा। अब उसके कुछ अजीब अजीब उदाहरण हैं। उससे किसी ने पूछा कि भाई बेस्ट रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो वो कहता है लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। फिर उसी के सवाल के जवाब में फिर पूछा कि इंडिया का मोस्ट करप्ट और बेकार पॉलिटिशियन कौन है, तो फिर वो लालू प्रसाद यादव। फिर मैंने बेस्ट रेलवे मिनिस्टर भी और मोस्ट करप्ट भी। फिर किसी ने मान लीजिए मोदी के डिग्री पे कोई सवाल पूछा, तो उसने पूरा वो एकदम डिग्री का वो दिया, यहाँ से उन्होंने डिग्री ली, यहाँ से ऐसे पढ़ाई की, वैसे पढ़ाई की, वैसे किया। फिर उस पे उसको पूछा कि भाई इस पे तो विवाद है, तो उसने जवाब दिया कि हम कोई ये इधर उधर का विवाद वाला वो नहीं करते, हम एकदम जो ऑफिशियल डेटा है हम उसको ये करते हैं। एट द सेम टाइम कोई आकर के उसको कह रहा है कि राहुल गांधी और मोदी में कौन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो राहुल जी का विदेश यहाँ वहाँ कैमरेज फलाना चिलाना, उन्होंने जो भी किया, जो भी ये कह रहे थे पब्लिकली अवेलेबल जो भी है वहाँ आकर के, और उस पर मतलब कई लोग कूद पड़े कि ये देखो राहुल जी यहाँ पे ऐसे विक्टर है और उनका ज्ञान का सागर ऐसा है, और कहाँ मोदी और कहाँ मतलब तुलनात्मक ही नहीं है। तो अगर इस तरह की चीज़ पे जाएंगे तब तो वो मतलब अपने आप को, क्योंकि देखिए जो आपने सवाल उठाया था इनके साथ ना, एक ये चुनाव के पहले या कई चुनाव के दरमियान या ऐसी बात होती है कि ये देखिए राहुल जी का इतना फॉलोअर, राहुल जी का इतना इंगेजमेंट, और मोदी का इस पे कितना इंगेजमेंट है और राहुल जी का कितना इंगेजमेंट है। तो राजनीति अगर ट्विटर पे करनी हो तब तो एक समय था कि जैसे बहुत बड़े राहुल गांधी भी नहीं थे काफ़ी लंबे समय तक सोशल पे, ऑफिस ऑफ आरजी था। लेकिन उसके और पहले अगर आप जाएंगे तो मीडिया के प्रभाव से ठीक है थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे, जैसे हम लोग मायावती और कांसी राम का जिक्र कर रहे थे, वो कहाँ मतलब बहुत तवज्जो देते थे किसी भी तरह के मीडिया को। या किसी समय में लालू प्रसाद यादव, या ऐसे अन्य तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो वो जो है उसको फन के तरह ट्रीट करिए, मज़े लीजिए। कुछ आपको खाली अगर अकेले घर में है तो उसको कुछ शब्द बोल दीजिए जो भाषा अभी कुछ दिन पहले या कहीं किसी महफिल में या यूज़ होती है, तो उस तरह से जवाब दे देगा। तो थोड़ा मज़े लेने की चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेना, नोटिस वोटिस तो नहीं जाने वाला है ग्रुप को? डिस्क्लेमर आना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नोटिस वोटिस तो नहीं चली जाएगी ग्रुप को? किस नहीं, वो जो पवन खेरा कह रहे हैं आप शायद उस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, उसके लिए नोटिस क्यों जाएगा? देखिए आप कंप्लीट करिए। उसके लिए नोटिस जाने की वो लोग ही अपने हिसाब से मज़े लेकर के मेरे ख्याल में एक समय के बाद उस चीज़ को, हाँ आपको फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। आपको ये फिल्टर अपने आप में, अगर आपके फिल्टर नहीं है किसी भी कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक सेल्फ फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, और हम लोग के धंधे में हम खुद स्वयं जानते हैं कि वो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लिए वो यूज़फुल हो सकता है, वरना वो केवल आनंद का साधन एक हो सकता है। बिल्कुल पूर्णतः आज मैं भी आपसे 100% सहमत हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। आपने ग्रॉक का जिक्र किया, चैटबॉट भी, तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? देयर आर एन नंबर ऑफ AI प्लेटफॉर्म्स नाउ जो आपको सलाह देते हैं, आपका काम कर देते हैं, आपके प्रोजेक्ट बना देते हैं, आपकी PPTs तैयार कर देते हैं, आपका प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर देते हैं। स्कूल के टीचर्स, बच्चे, कॉलेज के वो लोग सब तैयार करते हैं। आपका बच्चा छोटा है, होने दीजिए 2 साल और बड़ा, वो आप ग्रॉक से काम कराएगा या चैट GPT से काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खुद को लगेगा इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे लिख रहा है ये, या इतनी अच्छी तमिल कैसे लिख रहा है, कुछ भी लिख सकता है, चैट है। आप इसी ग्रॉक पे जाइए, यही X प्लेटफॉर्म
एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसका नाम एक्स किया, उसने एआई के तौर पे ग्रॉक GROK लेके आया। अब वही ग्रॉक एलन मस्क के बारे में क्या बोलता है कि उनको उस गिनती में रखा जा सकता है एलन मस्क को जो सबसे अधिक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ये ग्रॉक बोल रहा है अपने मालिक के बारे में, मैंने नहीं कहा ये। मैं अभी आपसे बात करते करते तुरंत मैंने देखा कि ये इसके एलन मस्क के बारे में इसकी क्या राय है। Grok has been known to criticize Musk's management style, particularly at Tesla and SpaceX, describing it as erratic. Grok erratic बोल रहा है मस्क को। मिस इन्फॉर्मेशन, नोटेबल कंटेंडर है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, नोटेबल कंटेंडर। Grok has raised concern about the environmental impact of SpaceX, specifically space pollution and Musk's opportunistic approach towards environmental issues. ये मस्क के बारे में ग्रॉक बोल रहा है जिसने उसको डेवलप किया, जिसके प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। तो जो बात संजय जी ने कही कि ये मजे लेने का दिन है, आप मजे लीजिए, हंसिए, आगे बढ़ जाइए। परसों रात को मैं अचानक आई थिंक सैटरडे की नाइट को मैंने 3-4 घंटे ट्विटर नहीं देख पाया था, तो रात को सोने के पहले एक बार देखा कि क्या चल रहा है, तो अचानक देखा मैंने कि हर आदमी ग्रॉक 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 ग्रॉक, और वो जो आपने हिंदी इंग्लिश की कस्प वर्ड की बात की वो सब भी चल रहे थे उसके अंदर। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, इसको क्या हुआ, कुछ मैं हंसा, कुछ मैं परेशान हुआ। फिर वही गोदी मीडिया मोदी मीडिया कौन है और कौन अच्छा पत्रकार कौन खराब पत्रकार, ये तमाम चीज़ें चल रही थी उसके अंदर। तो हंसे, मजे लिए और सो गए और भूल गए। मुझे नहीं पता था कि मंडे को आके पूर्णेंदु शुक्ला कहेंगे कि आपको ग्रॉक पे चर्चा करनी है आज। हम तो औरंगजेब, वक्फ बिल, बिहार में इतने पुलिस वालों की हत्या, इस पर होमवर्क करके आए थे, लेकिन आपने कहा हम तो ग्रॉक पे चर्चा करेंगे। तो मेरा तो आपसे सवाल है कि ग्रॉक पे आप क्यों चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, इसका जवाब सहमत है ना? इसका देखिए, ठीक इसका जवाब मयंक सर देंगे, क्योंकि सुझाव इनकी तरफ से। हाँ, नहीं, इसका विलेन तो हम ही है, इसीलिए कि लोग जरा से ज्यादा ही 2 दिन से देखे क्या कि YouTube पे लोगों ने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। ग्रॉक सर्टिफाइड, ग्रॉक सर्टिफाइड। आपकी बात। अखिलेश सर, आपको तो सर्टिफिकेशन मिल गया। किसी ने पूछा था कि क्या आप प्रो बीजेपी जर्नलिस्ट हैं, तो ग्रोक ने कहा कि नहीं, ये निष्पक्ष पत्रकार है। तो धन्यवाद। नहीं, इसमें कोई माने ना माने, मतलब इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। तो आप तो कम से कम ग्रोक के लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। नहीं, मैं किसी के लिए ख़राब नहीं बोल रहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एआई क्या है? दरअसल ये जो एआई की फॉर्म है जो चैटबॉट में होती है, वो जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई का मतलब ये हुआ कि आप उससे कुछ कहते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है उसको प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से वो जनरेट करता है। या तो ऑडियो करेगा, वीडियो करेगा, टेक्स्ट करेगा, एनिमेशन करेगा, किसी भी फॉर्म में वो जनरेशन जो करता है उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। और आप जानते हैं, जैसे कि सुमित ने बिल्कुल सही कहा, आज की तारीख में बहुत बड़ा टूल है ये, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क के बारे में ही वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रॉक का जो लेटेस्ट वर्जन आया 3.0 है, इसको ज़्यादा इनफॉर्मल बनाया गया है, ज़्यादा इनफॉर्मल तरीके से ये जवाब दे। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो भारतीय भाषाएँ हैं उनका भी प्रयोग कर रहा है, उसमें भी वो जवाब दे रहा है। अब ये जैसे होता है कि विज्ञान के साथ हम बचपन में निबंध लिखा करते थे कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है ना, ये बहुत फेमस टॉपिक है जिस पे सब लिखा करते थे। तो आज भी ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है कि यह अभिशाप है या वरदान है। अब इसमें मैं आता हूँ इस बात पर कि जो प्रश्न पूछे गए, विपक्ष के लिए वरदान है और अभी विपक्ष के लिए वरदान है, अभी उसके बाद फिर कल से अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि दोधारी तलवार है, ये डबल एज स्वॉर्ड है। आज ये आपको अच्छा लग रहा है तो उस पर लोग ठाके लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, स्माइली दे रहे हैं, स्माइली पोस्ट कर रहे हैं पोस्ट के ऊपर, लेकिन फिर कल से कुछ उल्टा आएगा तो उसका तो फिर तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आप भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर कि आकर के ये एक दूसरा बाहर का है जो आके हमारे बारे में कुछ भी बोल के जा रहा है, निकल रहा है, गालियाँ बक रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, उल्टी सीधे बातें भी कर रहा है, और सब कर रहा है, लोग उससे मजे ले रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश चीन है, वहाँ पर भी एआई का एक मॉडल बनाया गया, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। डीप सीक जो बनाया उन्होंने, उसको लेकर बड़ी वाहवाही हुई कि अरे देखिए चीन ने बना दिया, इतना सस्ता बना दिया, इतने कम समय में बना दिया, और जो काम अमेरिका ने 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में किया, चीन ने वो काम 8 महीने में, 10 महीने में कर दिया। वो इतना सस्ता है, अमेरिका का इतना महंगा है, ये तुलना की जा रही थी ना। और जब उसी डीप सीक से
सवाल पूछेगा इसी तरह के जो आप ग्रोक 3.0 से पूछ रहे हो। जब इस तरह के सवाल चीन की व्यवस्था के बारे में पूछे गए, चीन की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछे गए, चीन के नेताओं के बारे में पूछे गए, तो उसने दाएं बाएं कर दिया। थियनमेन स्क्वायर का पूछा तो वो कहीं और निकल लिया, तिब्बत के बारे में पूछा तो किसी और पतली गली से निकल लिया। ये तो ग्रोक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहा है, जो प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता सबके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। तो मस्क के मालिक के ऊपर ही टिप्पणी कर दे रहा है वो तो। कर रहा है। इसमें 2-3 बातें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो ग्रोक है ये फैक्ट चेकर नहीं है। इसको आप फैक्ट चेकर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो ट्विटर भी नहीं कर रहे हैं, यानी एक्स प्लेटफॉर्म भी नहीं कर रहा है इसको। क्यों? क्योंकि अगर वो कर रहा होता तो वो कम्युनिटी नोट नहीं रखता। वो किसी भी तथ्य की जांच पड़ताल करने के लिए कम्युनिटी नोट का उसने प्रावधान रखा, और जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर थे उनकी दुकान बंद हुई। सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी दुनिया भर में हो गई। क्यों? क्योंकि चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, इन सब ने पाया कि ये फैक्ट चेकिंग के नाम पर अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने इनसे तो किनारा कर लिया और अब कम्युनिटी नोट उन्होंने दे दिया है। कम्युनिटी नोट में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डेटा दिया गया है, जो फैक्ट दिया गया है, वो सही है नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो व्हाट्सएप पर ज्ञान चलता है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी मजाक में कहा जाता है, उसका एक वर्जन आप ग्रोक को मान सकते हो। लेकिन आप ये मत भूलो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जो कि बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें गूगल में और जो चैट बॉट है इसमें अंतर भी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। गूगल में क्या होता है, आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो गूगल जो उपलब्ध जानकारी होती है उसमें से निकाल करके देता है। ये क्या कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स हैं, ये उस उपलब्ध जानकारी के हिसाब से अपना एक जनरेट कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, या फोटो फॉर्म में, या एनिमेशन फॉर्म में जनरेट करके आपको दे रहे हैं। आपको एक कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उस कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि मेरे बारे में किसी ने पूछ लिया तो उसने वो ये सोच के पूछा होगा कि जैसे बाकी पत्रकारों के बारे में बोल रहा है ये ग्रोक, वैसे इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो हम खुश होंगे, मज़े लेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको हम बुकमार्क कर लेंगे ताकि आगे कभी भी ये कुछ बोले तो सामने पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसने ग्रोक ने क्या किया कि उसने जितने मेरे अभी तक के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट होंगे या मेरे बारे में जहाँ कुछ भी कुछ लिखा होगा, मैं अपने एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी इसलिए, तो जो कुछ भी होगा उसको उन्होंने रिसर्च किया, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको उन्होंने प्रोसेस किया, उस प्रोसेस करके उसमें से उन्होंने अपना एक इंटरप्रिटेशन निकाला, उस इंटरप्रिटेशन को उन्होंने अपनी भाषा में लिख दिया। अब वो सही है गलत है उस पर आप बहस कर सकते हो कि जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सही मेरे बारे में लिखी है गलत लिखी है। हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत ना हो, कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत लिखी है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सही लिखी है। तो उसमें आप इंटरप्रिटेशन का एक विंडो अभी भी ओपन रखते हैं। जो ग्रोक जानकारी दे रहा है वो 100% ऑथेंटिक है, सही है, ये कहना गलत है। लेकिन वो एक ऐसा माध्यम है, चूंकि इलॉन मस्क की पर्सनालिटी इस तरह की है कलरफुल सी, तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना एक चैटबॉट बनाया है। आपको इसको इसी तरह से मान के चलना चाहिए। सुमित सर, इसका ना देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीते 10 सालों में जितना हुआ है, हम सब ने उसका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए भी। लेकिन हम एक चीज़ एक गंभीरता से इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सबसे अधिक अगर माहौल कम्युनली अनसोशल हुआ है तो वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। तो इसीलिए आप जब भी देखते हैं, जब भी जहाँ कोई अराजकता होती है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो पहला काम होता है कि आदमी ट्विटर बंद कर, सरकार जो है वो ये बंद करा देती है, आपको इंटरनेट बंद करा देती है। वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का डीएम क्यों कराता है कि व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को मिसलीड करते हैं, गलत सलत ट्वीट होते हैं, पुराने वीडियोज़ को निकाल के आज की तारीख में पोस्ट कर दिया जाता है। इन तमाम दूसरे देश का वीडियो यहाँ का, हाँ, कहीं का वीडियो कहाँ आ जाता है, मतलब चाइना का वीडियो होगा आसाम का लिख के आ जाएगा, बांग्लादेश का वीडियो होगा बिहार का लिख के आ जाएगा। ये हमने बहुत देखा इस तरह की चीज़ें। तो ये बात जो संजय जी ने की थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सब के लिए ये दायित्व है कि आप उसके मजे ज़रूर लीजिए, पर मानिए मत। अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, उसको क्रॉस चेक करिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं वाकई में ऐसा हो सकता है क्या एनडीटीवी पे ऐसा जा सकता है क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा लिख सकता है क्या और कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा कर सकता है क्या। आपको 4 बार सोचना चाहिए कि ये इतने पुराने अखबार, इतने पुराने चैनल, इतने पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा क्यों करेंगे। तो और ऊपर से आजकल तो डीप फेक का जो ज़माना आ गया है, मैं ये बोल रहा हूँ और मुँह से कुछ और निकल रहा है। मैं यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए और मुँह से निकल रहा है कि नहीं हमको मान लेना चाहिए, वहाँ ये भी सुनाई दे सकता है। इस हद तक चीज़ें वो हो रही हैं। इसमें आप देखिए टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने कहा वही कि विज्ञान वरदान एक अभिशाप है, इस पर आप जब चर्चा करते हो, कितना सुंदर उदाहरण कल आपके सामने आया जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो पॉडकास्ट था, उसको आप अपनी जिस भाषा में आप सुनना चाहे आप उसमें सुन सकते हैं।
क्या अद्भुत तकनीक है, आप सोचिए। ये जो भारत में भाषा को लेकर के लोगों को लड़ाया जाता है और भाषा के नाम पे दुकानें चलती है, सारी दुकानें आपकी तकनीक आके बंद कर देगी। आप तमिल में बोल रहे होंगे, मैं उसको हिंदी में सुन रहा हूँ, या मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको कन्नड़ में सुन रहे होंगे। आप सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन कर रहा होगा और उन्हीं की आवाज़ में कर रहा होगा जो बोल रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात क्या हो सकती है? सर कमेंट्री में तो शुरू हो ही गया है, कमेंट्री में तो हो चुका है। कमेंट्री में भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सब चल रहा है। हो सकता है, आप सोचो। तो ये हमें इस दिशा में भी सोचना चाहिए। हर तकनीक का अपने हिसाब से अपने एजेंडे को फर्दर करने में, आगे बढ़ाने में करने के बजाय हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल कहाँ पॉजिटिव वे में हो सकता है। और ये आने वाले दिनों में क्रांति करेगा, कर ही रहा है। ज़्यादा आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलने की बात भी सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और ये अल्टीमेटली जो क्रिएशन है एआई, वो एचआई का ही क्रिएशन है और इंसान ने क्रिएट किया है। और जो बात हम लोगों की ना कि जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उसी को प्रोसेस करेगा ना ये। अगर इंटरनेट पर ये फेक न्यूज़ अवेलेबल है तो वो फेक न्यूज़ क्यों करेगा? इंटरनेट पर अगर ये पड़ा हुआ है कि संबल यूपी में नहीं है, तमिलनाडु में है, तो वो उसी को करेगा। आई एम जस्ट सेइंग, मतलब ये इस तरह की जो चीज़ें इंटरनेट पे गलत सलत पड़ी हुई हैं जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जिसका कोई, क्योंकि देखिए आप, हम सब आज की तारीख में डिजिटल क्रिएटर बन गए। अपने आप को कहते हैं हम डिजिटल क्रिएटर है। सबके इंस्टा पे जाके देखिए डिजिटल क्रिएटर, फॉलोअर होंगे 100, 200, 500, पर डिजिटल क्रिएटर कह रहे हैं किसी फिल्म के गाने पे डांस कर लिया, है ना, किसी कोई चुटकुला सुना दिया, कोई अपनी भाषा में मजाक कर लिया और अपने आप को डिजिटल, ये सब चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। इन्हीं जो तमाम चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अब तो कई मंचों पर बोल चुका हूँ, मैं बड़ा अच्छा अब मुझे याद आ गया, इस मंच का भी फायदा उठाना चाहता हूँ कि जितने लोग सोशल मीडिया पर आएँ उनके लिए अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी देना कंपलसरी होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है। जैसे आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं ना, जैसे आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, बताइए ना आप हैं कौन। आप अगर सुमित अवस्थी हैं और आपका ये प्रोफाइल है तो आपका ये बताइए आप आपको। अगर मेरे बारे में कि मैं 6 चैनल बदल चुका हूँ तो हाँ सच्चाई है, मैं 6 चैनल बदल चुका हूँ पिछले 25 साल की अपनी नौकरी में। मैं इस बात से सहमत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पत्रकारिता में अंग्रेजी ज़माने में छद्म नाम से लिखने की भी परंपरा रही है। कई बार होता है सरकारों के डर से लोग छद्म नाम से लिखते हैं, तो वो आज़ादी देनी चाहिए। अगर आप इतना आधार कार्ड और सब पासपोर्ट और पैन कार्ड करने लगेंगे तो आप अगर स्वस्थ आलोचना कर रहे हैं छद्म नाम से तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप अगर गाली गलौज कर रहे हैं, सामने वाले को डीमीन कर रहे हैं, उससे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो चौड़े में आइए ना, खुल के सामने आइए, उसके बाद बताइए फिर क्या है, ताकि मैं आपको कल से कोर्ट में घसीट के ले जा सकूं, बता सकूं आइए आपने जो आरोप लगाया सही है नहीं। तो खैर आईपी एड्रेस वगैरह से पता लग जाता है। अगर वहां तक पहुंचना है तो सरकारें वो कर लेती हैं, वो टूल्स हैं ऑलरेडी। वो बहुत जो सुमित बात नहीं, आप साइबर या जो अखिलेश बात कर रहे हैं वो केवल छद्म नाम का ही चीज़ नहीं है। जो बॉट्स हैं, कोई रोमानिया में, कोई पाकिस्तान में, कोई ऐसे ऐसे देश से जवाब आते हैं या किसी चीज़ को ट्रेंडिंग बनाने के लिए, वायरल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस देश का आपने नाम नहीं सुना होगा, जिस जगह का आपने नाम नहीं सुना होगा, वो पेड होता है। ठीक है, उससे 300 भारतीय पकड़े गए ना। हाँ, अभी जो लेके आए म्यांमार से लेके आए 300 भारतीय कैप्टिव करके रखे हुए थे, यही काम कर रहे थे बेटा के, यही सब काम कराया जाता है। एग्जैक्टली। तो वो वाली चीज़ है। दूसरा जो अखिलेश बात कह रहे थे, जो अखिलेश के बारे में कहा गया, उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। वो ये है कि केवल निष्पक्षी नहीं है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। आप देखिए किसी भी गंभीर, हाँ मतलब ये इतने लोग बैठे हुए हैं, सुमित का आर्टिकुलेशन का एक मतलब अपना एक बेंचमार्क है। ये जब आते हैं तो ये उसको क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ में देते हैं। जैसे एक्सप्लेनर नहीं होता है, पहले ये एक्सप्लेनर अपना चलाते हैं, उसके बाद ये अपने विचार रखते हैं। मैंने किसी भी चीज में मैंने लगातार बहुत सालों से देख रहा हूँ, यहाँ पे खास करके फिर धन्यवाद आपका संजय जी। तो इन्होंने सारी चीज को, अच्छा जनरेटिव एआई, फलाना एआई, वो पहले भी किसी चीज पे देखिए तो उस मीमांसा पे जाते हैं। देखिए ये आपकी एक रियलिटी है, आपकी रियलिटी है। वो कह रहे थे बच्चे, अरे पेरेंट्स जिनको मतलब जूझना पड़ता था बच्चों के वो बनाने के लिए, हालांकि हम उस वो एज से निकल गए जिससे में उनके प्रोजेक्ट वर्क, पर्टिकुलरली होमवर्क के साथ प्रोजेक्ट वर्क, उनके लिए बड़ी सुविधाजनक है। हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इसका इस समय में, इस एज वी स्पीक, इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी अच्छे काम के लिए, मतलब अपना कहीं। आज सब कुछ सहमति हो रही थी, एक असहमति भी जता दें। अभी जो आप बोल रहे हो उससे एकदम से असहमत हैं हम। क्या कारण ये है कि आपने
बड़े बड़े चेहरे जो हैं उनके बारे में बोल दिया, और हम लोग गरीब आदमी जो बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं आपने कहा। देखिए ये हाँ नहीं ये जो है, अब मैं बोल रहा अब नहीं अब वो नहीं होगा, ये मैंने लीपापोती नहीं होगी। मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पूर्णेंदु ने जैसे ही सब्जेक्ट का जिक्र उन्होंने किया था कि ये सब्जेक्ट आप लेकर के आए, आपने कहा कि हम अपने थिंक टैंक के पास गए, हमारे जो इंटेलेक्चुअल गुरु हैं, लीपापोती माना जाएगा। लीपापोती नहीं नहीं भाई, चूंकि जो कि मॉडरेटर ने उस चीज को कह दिया तो इसलिए हमने नहीं कहा। अच्छा, उनके बारे में जो मतलब सिंहासन पे बैठे हैं तख्त पे, पीठासीन अधिकारी के बारे में मतलब क्या कहा जाए, क्या बोला जाए? पीठासीन अधिकारी के बारे में अच्छी बातें तभी की जाती है जिस दिन वो आते हैं या जिस दिन जाते हैं। तो आप आ गए हैं और हैं, तो फिर पीठासीन अधिकारी के बारे में मतलब फिर वो कहना नहीं, आपके बारे में इन्होंने कही दिया था। लेकिन मयंक सर, एक सवाल मैं पूछूंगा, वो कमेंट में आएगा इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूँ। देखिए वो अब आप लोगों ने कहा इसको हंसी मजाक में लीजिए, सभी के लिए है, कोई भी जवाब दे सकता है। पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ क्या, लेकिन ये कमेंट आएगा चूंकि ये बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा क्रिटिकल है, आरएसएस के खिलाफ ज़्यादा क्रिटिकल है, सावरकर के खिलाफ ज़्यादा क्रिटिकल है, तो आप लोग कह रहे हैं हंसी मजाक में लीजिए। अगर यही कांग्रेस या दूसरे के उसमें होते हैं। अखिलेश जी ने इसका जवाब दे दिया है। नहीं, इसका जवाब ये देंगे, उसके पहले मैं जवाब एक दे देता हूँ। सोनिया जी के बारे में किसी ने पूछा कि उनका क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसने बताया कि यहाँ वो पैदा हुई और यहाँ वो पढ़ने गई, इंग्लिश का सर्टिफिकेट कोर्स करने गई, लेकिन वो सर्टिफिकेट कोर्स पूरा नहीं कर पाई। और वो जो बार डांसर वाली बात है, वो तो बार डांसर पे कहा कि वो बार डांसर नहीं थी, वो वेट्रेस थी जहाँ राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। तो इस तरह की कांग्रेस के लिए कोई शान की बात नहीं होगी, क्योंकि एक समय में सोनिया गांधी को अपना इलेक्शन का एफिडेविट वापस करना पड़ा था अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, वो मसला कोर्ट में गया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ, अब इस समय में देखिए क्या है कि सोशल मीडिया पे बीजेपी पहले एक्टिव थी, ज़्यादा बीजेपी के सपोर्टर्स अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मॉडल खड़ा किया, वो मॉडल एक बार खड़ा हो जाता है तो उस मॉडल को कोई भी लेके जा सकता है ना। तो जो मोदी के पक्ष वाले हैं और विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले ऐसी चीज़ को लेकर के कई बार ज़्यादा उड़ते हैं। हाँ, इन्होंने कह दिया, इन्होंने उससे पहले ही कह दिया था कि अभी 2-4 दिन लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, उसके बाद देखिए ना, वेट कीजिए। तो क्या जवाब बदलने लगा? आप ही कह रहे हैं जवाब बदलने लगेगा इस तरह की तरह। नहीं, इसमें एक चीज़ है जो कि जिस पे की चर्चा हो रही है, वो चर्चा इस बात पर हो रही है कि ये जो पूरा एआई के मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं, क्या ये आइडियोलॉजिकल लीनिंग भी इनकी है या नहीं है, विचारधारा के हिसाब से भी इनका झुकाव है या नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न केवल ग्रोक के बारे में नहीं है, अन्य के बारे में भी ये प्रश्न पूछे गए, उसमें भी यही पाया गया कि इनकी लीनिंग जो है वो लेफ्ट लिबरल की तरफ है, लेफ्ट लीनिंग इनकी ज़्यादा है। क्योंकि शायद या तो जो प्रोग्राम बनाए हैं, ये जो कोड लिखे हैं, उन लोगों का इस तरह का मानसिकता है, या प्लेटफॉर्म इस तरह का खुला हुआ है, या जो सोर्सेज जिनसे वो एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ें निकाल रहा है, इन्फॉर्मेशन, क्या वो एक ही तरह के लीनिंग वाले सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ये सब भी प्रश्न है जिस पर की चर्चा हो रही है। वरना इलॉन मस्क के मॉडल पे इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज करना, डोनाल्ड ट्रंप को के ऊपर सवाल उठाना, ये थोड़ा सा पचाने लायक बात नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये ग्रोक जो बैठे हुए कह रहे थे, नहीं, ग्रोक का जो आइडियोलॉजी है एग्जैक्टली ट्रू रिफ्लेक्शन है मस्क का जो आइडियोलॉजी है। मस्क का क्या है? मस्क का ट्रंप के आने के बाद ट्रंप और मस्क की जोड़ी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उसको आधार बना के ये हर चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। DEI को ख़त्म किया, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, और एक और जो हाँ DEI, हाँ, इसके नाम पे उन्होंने सब कुछ ख़त्म किया। इसमें वो बताते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है, इसी के नाम पे वो यूनिवर्सिटी को अटैक कर रहे हैं। और पहले इन्होंने कहा कि ये खुला है, मतलब एक अपनी भाषा में बोलें तो भांग खाया हुआ चैटबॉट है ये कुछ भी बोल देगा, इसको कोई फिल्टर नहीं है, इसको कोई फिल्टर नहीं है। हाँ होली की मस्ती में ही है एकदम भांग खाए हुए है, इसीलिए वो अनफिल्टर्ड है, वो एकदम ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एलन मस्क है। एलन मस्क की कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से ये बंधा नहीं रहेगा। डाइवर्स इंफॉर्मेशन अपनी सुविधा से पिक कर लेगा, कभी लेफ्ट का, कभी राइट का, कभी सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी वाला,
सबको पिक करेगा। बाकी वाला जो है उस पे सब पे लागू होता है कि उसको क्या इंफॉर्मेशन फीड किया गया, ये सब। इसीलिए हम बोलेगा कि ये एज्यूम कर लेना कि कोई चैटबॉट निष्पक्ष जानकारी दे, क्योंकि निष्पक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम कैसे क्लेम कर सकते हैं हम निष्पक्ष हैं? मेरे अंदर हमको पता है ना कि मेरे अंदर कितने बायसेस और प्रेजुडिसेस हैं। तो वो हम अगर क्लेम करेंगे कि हम एकदम से निष्पक्ष हैं और हम जो गॉस्पेल ट्रूथ बोलेंगे और फाइनल वर्ड है वो लास्ट वर्ड है, इससे बड़ा मिसनोमर हो ही नहीं सकता है, मिसकंसेप्शन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये चर्चा जरूरी था कि 2 दिन से लगता था कि ग्रोक नहीं आ गया, मतलब भगवान का एक नया रूप आ गया है। वैसे बाय द वे अभी पढ़े क्या कि ये वर्ड जो है 1961 में आया ही है, एक साइंस फिक्शन की किताब थी, उसमें ये पहली बार इस वर्ड को ग्रोक को यूज किया गया। मतलब क्या है इसका? घनघोर ज्ञानी। ज्ञानी। इसीलिए हमने कहा था कि देखिए हमारे थिंक टैंक जो हैं इंटेलेक्चुअल गुरु हैं, देखिए फटाक इन्होंने चैटबॉट के जैसे जवाब दिया है ना। कि जब दूसरा अखिलेश आप समझ लीजिए, निष्पक्ष जब आप कहते हैं ना तो राइडर्स अटैच्ड जो अभी इन्होंने कहा है वो ठीक है, लेकिन पत्रकारिता में आप निष्पक्ष रहें ये एक सब उम्मीद करते हैं। पत्रकारिता में मुझे तो लगता है कि जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, वही सबसे बड़ी निष्पक्षता की कसौटी है। बाकी आपके राजनीतिक विचार चाहे जो हों, लेकिन जो बात इन्होंने कही ग्रोक के ऊपर, तो शुरुआत इसी बात से, जो भी मैंने भी 2 दिन से देखा कि क्या हो रहा है, तो मैंने सुबह पोस्ट यही किया, एक फोटो लिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ ज्ञान ना बांटे, यहाँ सब ज्ञानी हैं। और ग्रोक को मैंने कहा, ग्रोक मैं आपको बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन आप ये इस पर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो ज्ञान बांट रहे हो वो तो आसानी से उपलब्ध है, वो तो व्हाट्सएप पे भी सब चलता है, वो तो ओपिनियन है ना, वो कोई फैक्ट हो है नहीं, तथ्य तो है नहीं, वो तो आपका ओपिनियन है। तो इस बात पे मैंने कहा था, तो उसी पर लोगों ने फिर पूछना शुरू किया कि भाई ये जो बात कह रहे हैं इनके बारे में तो बताइए कि ये क्या करते हैं। फिर मेरे बारे में जब उन्होंने पूछा तो फिर ग्रोक ने कहा कि नहीं जी ये निष्पक्ष हैं, संतुलित हैं। ग्रोक ने मेरा पूरा इतिहास खंगाला, मेरे पोस्ट जितने भी तक मैंने किए उनके बारे में, कि इन्होंने एआई के बारे में भी लिखा है, इन्होंने सरकार से भी प्रश्न पूछे हैं। किसी ने बोला कि सरकार से तो पूछते नहीं, तो ग्रोक ने सरकार से इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वो 3-4 उन्होंने पूरा बाकायदा एग्जाम्पल दे करके और हाइपर लिंक दे करके बोला कि यहाँ देखिए इस आर्टिकल में इन्होंने या इस पोस्ट में इन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। तो वो काफ़ी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी इस तरह से मुझे लगी। अखिलेश सर की अरे आपने तो हमारा दिन बना दिया, आपने इतनी तारीफ कर दी, बताइए अब और क्या बचा है। तो अखिलेश सर के शब्दों में कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये आपको उसमें चूज करना है। तो ग्रोक की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उम्मीद है आप उसी को यूज करेंगे। और फिलहाल विपक्ष के मजे लेने के दिन है तो थोड़ा सा लेना भी चाहिए, लोकतंत्र है। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।